मित्रों, गजानन को प्रसन्न करने के लिए भक्त उन पर मोदक या लड्डू कई तरह के पुष्प भी चढ़ाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भूल कर भी भगवान गणपति पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। दरअसल विघ्नहर्ता को तुलसी न चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार गणपति बप्पा गंगा नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। वहीं दूसरी तरफ धर्मात्मज की पुत्री देवी तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली थी। माता तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंची। तभी नदी के किनारे माता तुलसी ने देखा कि भगवान गणपति तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के मुताबिक तपस्या में भगवान की भक्ति में लीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ था और उनके गले में फूलों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के बहुत से हार पड़े थे। उनकी कमर में काफी सुंदर कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। बप्पा के इस सौंदर्य रूप पर माता इतनी मोहित हो गई थीं कि उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जाग गई। मन में विवाह की अभिलाषा लिए देवी तुलसी इतनी आतुर हो गईं कि उन्होंने गजानन का ध्यान ही भंग कर दिया। ध्यान भंग होने पर भगवान गणेश को अधिक क्रोध आया, लेकिन उन्होंने शांत मन से माता तुलसी से बात की और कहा कि उन्होंने जो भी किया वो बहुत अशुभ था। जिसके बाद जैसे ही देवी के मन की बात पता चली तो उन्होंने खुद को ब्रह्मचारी बताकर उसके शादी प्रस्ताव को मना कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से तुलसी माता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने भगवान गणपति को शाप दे दिया। देवी ने कहा कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। इस पर गजानन ने भी तुलसी माता को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। तब भगवान गणेश ने देवी तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। लेकिन मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। उस समय से ही गणपति बप्पा जी की पूजा अर्चना में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। वहीं भगवान गणेश की पूजा के समय सफेद चंदन, सफेद जनेऊ, सफेद फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रमा ने गणपति जी का रूप देख उनका उपहास किया था, जिसके कारण से बप्पा ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इसलिए भगवान गणपति जी के ऊपर सफेद फूल और सफेद चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। वहीं यदि हम माता तुलसी के बारे में बात करें तो ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर लगाना नहीं चाहिए। बता दें कि इसके पीछे भी एक कथा है, जिसके चलते देवी तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान नारायण ने तुलसी जी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। तभी देवी तुलसी ने उनसे कहा कि वह उनके घर जाना चाहती हैं। लेकिन श्री हरि ने मना करते हुए कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। भगवान विष्णु की इस बात पर तुलसी जी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे श्री हरि ने मान लिया। कहा जाता है कि तब से ही तुलसी जी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिन्हें भूल कर भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। पर सोचने वाली बात है, कौन है वो? सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही खास होती है। यदि शादीशुदा औरतें तुलसी पूजा करती हैं तो उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन यदि आपने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह नहीं किया है, 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को देवी तुलसी के करीब भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तब भी आपको तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं कुंवारी लड़कियों को भी पूजा की अनुमति नहीं मिलती है। यदि जबरन आप करते भी हैं तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और कभी भी आपके घर नहीं आती। वहीं ऐसा कहा जाता है कि एक वैश्या और गंदे ख्याल रखने वाली स्त्री को भूल कर भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाली वैश्या को अगले जन्म तक इस गलती का फल भुगतना पड़ता है। इसको देवों का अनादर भी माना जाता है। देवी तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा रुष्ट रहती हैं और कभी भी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। वहीं मासिक धर्म के वक्त भी स्त्रियों को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि इनको ईश्वर की मूर्ति का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस समय किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर की शुद्धि की क्रिया चल रही होती है, जिससे शास्त्रों में महिला को इस समय सभी सांसारिक कार्यों और देव पितृ कार्यों से मुक्त किया गया है। इस समय मानसिक जप करना मन और शरीर दोनों के लिए सही माना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तुलसी स्पर्श करने मात्र से आपके शरीर को पवित्र बनाती है और जल देकर प्रणाम करने से रोग निवृत्त करती है। इसके सेवन से मनुष्य की स्मृति व रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला हो या तुलसी का पौधा निकट हो तो उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि जो तुलसी का सेवन करता है उसे मलेरिया नहीं होता और साथ ही कैंसर का खतरा टल जाता है।
बता दें कि तुलसी के पत्तों में खास तेल होता है जो कीटाणु युक्त वायु को शुद्ध करता है। तुलसी की खुशबूदार वायु से मलेरिया के कीटाणुओं का भी नाश होता है। तुलसी में एक विशिष्ट क्षार होता है जो बदबू को दूर करता है। जिसके मुंह से बदबू आती है वो रोज तुलसी के पत्ते खाए तो वह बदबू भी दूर हो जाएगी। इसके कई नाम भी हैं। वनस्पति शास्त्र की भाषा में इसे ओसिमम सैंक्टम कहा जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया, भगवान विष्णु की प्रिय, सुरसा जिसका रस सर्वोत्तम हो, सुलभा सरलता से उपलब्ध हो, बहुमंजरी बहुत सारी मंजरियां लगती हैं, ग्राम्या गांव में अधिक होने वाली तथा घर घर में लगाई जाने वाली, अपेत राक्षसी दर्शन मात्र से राक्षस एवं राक्षसों जैसे पाप भाग जाते हैं, शूलग्नि अर्थात दर्द एवं रोगों का नाश करने वाली, देव दुंदुभी देवों के लिए आनंददायक आदि नामों से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसके 2 प्रकार भी होते हैं, राम तुलसी तथा कृष्ण तुलसी। राम तुलसी के पत्ते एकदम हरे होते हैं जबकि कृष्ण तुलसी के पत्ते हल्के काले होते हैं। तुलसी के बारे में हमारे शास्त्रों में काफी विस्तार से चीजें मिलती हैं। पद्म पुराण के मुताबिक जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तुलसी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्यों के पूर्व जन्म में सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण की माने तो मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते के साथ जल का लेता है वह सारे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ जाता है। घर में लगाई हुई तुलसी इंसानों के लिए धन और पुत्र प्रदान करने वाली पुण्यदायिनी होती है। हर रात तुलसी का दर्शन करने से सोने दान का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण कहता है कि जिस घर के बगीचे में तुलसी के पेड़ लगे होते हैं और हर दिन उनकी पूजा अर्चना होती है तब ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते। हालांकि परमात्मा की आराधना के लिए बासी फूल और बासी जल की मनाही की गई है, लेकिन तुलसी का पत्ता और गंगा जल बासी होने के बाद भी परमात्मा पर चढ़ाया जा सकता है। वहीं इस विषय में भविष्य पुराण कहता है कि अपने घर से दक्षिण की तरफ तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए, वरना आपको यम यातना भोगनी पड़ सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इंसान मवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करता है और उनकी नियमित रूप से आराधना करता है तथा उन्हें जल चढ़ाता है तो दरिद्रता उसे काफी दूर रहती है। तो मित्रों, आपने जाना कि भगवान गणेश को क्यों नहीं चढ़ाते तुलसी और तुलसी के कुछ महत्व। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।